जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं की अगर हम चर्चा करें तो आज से यानी कि 7 दिसंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। बहुत सारे छात्र अपने गंतव्य स्थान पर जाके अपनी परीक्षा दे रहे हैं। खासकर आज तो जो है कल्याण विभाग की वैकेंसीज है जिसका एग्जाम हो रहा है, जैसे कि प्रधानाध्यापक का पेपर हो रहा है आज, और दूसरे शिफ्ट में जो होगा यहाँ पे संगीत वाले सब्जेक्ट का विषय का पेपर होगा यहाँ पे। तो खैर जिनका एग्जाम है उनको तो पता ही है कि किसका किसका एग्जाम है, और चीज़ों को मैं यहाँ पे जो क्लियर करने आया हूँ इस चीज़ को आप भी थोड़ा समझिएगा। ये चीज़ें क्या कही गई हैं इस बात पे यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि देखिए, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये 4 दिसंबर को जारी किया गया था। उस समय कहा गया था कि आप जिसका सामाजिक विज्ञान विषय है ना। देखिए कंफ्यूजन इसी विषय को लेकर आखिर क्यों हो रहा है, विज्ञान को लेकर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विज्ञान में सारे सब्जेक्ट को लेकर वहां पे बातें साफ साफ लिखी गई है कि आपका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैथ और विज्ञान को दोनों को लेकर। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ अपडेट है। क्या अपडेट है सर? कि जो चौथा नंबर कॉलम है उसमें बातें कही गई थी कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय समूह का चयन किया है वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय का चयन करें, और त्रुटि किया है, अगर ऐसी कोई गलती की हुई है तो उसका त्रुटि का निराकरण करते हुए अंतिम अवसर आपको दिया जाता है। अब ये बात यहाँ पे लिख दी गई, इन चारों में से किसी 2 विषय को आपको चयन करना है। सेक्शन दिया गया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, ठीक, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का 2 सेक्शन दिया गया। एक सेक्शन में जैसे ही आप हिस्ट्री चूज कर रहे थे तो दूसरे सेक्शन से हिस्ट्री ऑलरेडी गायब हो जा रहा था। जब आप सेक्शन 1 में ज्योग्राफी चूज कर रहे थे तो दूसरे सेक्शन से आपका जो है ज्योग्राफी गायब हो जा रहा था। सब्जेक्ट की बात करें तो छात्रों ने अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। यहाँ पे उनको लगा कि हमें जो है अपने पेपर 1 में पॉलिटी रखना चाहिए, तो उन्होंने पॉलिटी रख लिया, यानी कि राजनीतिक शास्त्र रख लिया यहाँ पे, और दूसरे में हिस्ट्री रख लिया। कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने इकोनॉमी अपने पहले सेक्शन में रख लिया और दूसरे सेक्शन में यहाँ पे ज्योग्राफी रख लिया। बहुत सारे ऐसे छात्र थे यहाँ पे कि जिन्होंने हिस्ट्री रखा और दूसरे में ज्योग्राफी रख लिया। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने ज्योग्राफी रखा पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में उन्होंने इकोनॉमी रख लिया। तो ये कॉम्बिनेशन उन्होंने अपने हिसाब से रखा, चूंकि ये चीजें यही कहती है कि किसी 2 में हम लोग जो है यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, किसी 2 पेपर में। अब अतुल प्रसाद सर यहाँ पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसी चीज को वहां भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि आप किसी 2 विषय में पेपर देंगे, है ना। उन्होंने सेक्शन की बात नहीं की, उन्होंने बोला कि सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में इतना ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट आपने वहां पे चूज किया है उसको आप लोग जो है सेक्शन 1 में डालिएगा, और उसके कॉम्बिनेशन का जो सब्जेक्ट है उनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी का वो सेक्शन 2 में चला जाएगा। उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन और जारी किया जाता है, और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा जाता है थोड़ा समझिएगा आप लोग। और इस चीज को लेकर छात्र हो जाते हैं कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि अब सुधार करने का मौका खत्म हो जाता है। 5 तारीख और 6 तारीख तक ही डेट दिया गया था, ये लिंक दिया गया था, और मेरे अनुसार क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, मैं क्या सोचता हूं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या फिर इस चीज को समझते हैं तो इसी तरह से आप जाके एग्जाम भी दीजिएगा। या फिर मैं अतुल सर से इस बात को रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो ट्वीट पे आके जो है इसके बारे में 2 शब्द जरूर बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं और ये नोटिफिकेशन का क्या तात्पर्य है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। भाषा का पेपर तो सबके लिए है, भाग 2 सामान्य अध्ययन का पेपर सबके लिए। जिसका सामाजिक विज्ञान का विषय है उस सामाजिक विज्ञान के विषय को जो कि यहाँ पे 2 सेक्शन में बांटा जाएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल विषय में से प्रश्नों में से उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि भैया सेक्शन 1 जो है इसमें आपको या तो इतिहास या तो भूगोल ही रखना है, और सेक्शन 2 जो है इसमें आपको रखना है, जी हाँ, सेक्शन 2 जो है अगर भूगोल नहीं लिए हैं, भूगोल ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर अर्थशास्त्र यहाँ पे ले सकते हैं, या राजनीति शास्त्र ले सकते हैं। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब बताइए यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे पहले सेक्शन में अपना इकोनॉमी चूज कर लिया है सर, तो हमें बताया जाए कि ये क्या गलत कॉम्बिनेशन हो जाएगा? तो मेरे अनुसार आपको क्या करना है, सपोज मान लीजिए कि आपने पहले सेक्शन में इकोनॉमी चूज कर लिया, दूसरे सेक्शन में हिस्ट्री रखा है या ज्योग्राफी रखा है, तो आपको जब एग्जाम देने जाना होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो पहले सेक्शन में एज अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन,
है ना। आपको पहले सेक्शन में हिस्ट्री बनाना होगा और दूसरे सेक्शन में आपको इकोनॉमी बनाना होगा। समझ रहे चीज़ों को, ये बात यहाँ पे लिखी गई है इनके इसके अनुसार यहाँ पर, चूंकि ये एक उदाहरण देकर भी समझाया गया चीज़ों को, ठीक है। और जो छात्र को लगता है कि नहीं हमने गलती कर दी है, वहाँ पे सुधार कैसे होगा सर, वो छात्र अगर पटना में रहते हैं तो आप एक बार बीपीएससी ऑफिस में जाइए, वहाँ से अगर जो भी उनसे रिलेटेड जो लोग हैं आईटी सेक्टर में होंगे वहाँ के, उन लोगों से चर्चा कीजिए, बात कीजिए कि सर ऐसा सिचुएशन है, क्या हो सकता है इसमें। तो वो लोग भी यही शायद मुझे लगता है कि बात कहेंगे कि आपको जो भी है सेक्शन, है ना, आपने जो भी चूज किया है, क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड तो आप डाउनलोड मतलब वैसे करके सेलेक्ट करके तो नहीं हो रहा है, आप तो लॉगिन करेंगे सीधे आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। तो अब वहाँ पे सुधार करने का भी मौका नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड दिखलाऊं आपको तो ये देखिएगा। इस सेक्शन पे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाइएगा, यहाँ से अपना लॉगिन आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा कैप्चे को डाल के। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा ये आएगा क्या कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड फोटो कर सकते हैं। अपलोड फोटो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये सीधे से सीधे आपको अपना सिर्फ फोटो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे, तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो अब जो भी छात्र एग्जाम देने जाएंगे वो मेरे अनुसार अगर आपको परीक्षा देनी है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो सेक्शन 1 है ना, और जो सेक्शन 2 है, इसमें आप लोग को पहले सेक्शन में जो भी आप विषय को सेलेक्ट किए होंगे, हिस्ट्री या ज्योग्राफी को यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, है ना, इसका एग्जाम दीजिएगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी का। और दूसरे सेक्शन में जो आपका इन चारों में से मतलब कोई एक तो विषय होगा ही इन तीनों में से, तो लेकिन अब यहाँ पे एक उदाहरण जो दिया गया है यहाँ पे उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो उदाहरण दिए गए हैं इसको देखिएगा, इसमें बोला गया उदाहरण स्वरूप में अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में वो भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र का चयन करेंगे किसी एक विषय का, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हमने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 2 में हमने क्या किया, या तो ज्योग्राफी या तो इकोनॉमी या तो पॉलिटी को चूज किया हमने। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि किसी एक विषय का चयन करेंगे। उम्मीदवार सेक्शन 1 में अगर भूगोल, है ना, सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे भूगोल का किया है, तो सेक्शन 2 में सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र ही क्यों, सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र ही क्यों, हिस्ट्री क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र तो फॉर्म भरे होंगे जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिए होंगे, तो वो कैसे भरेंगे? तो वो पहले सेक्शन में जाकर हिस्ट्री का एग्जाम देंगे और दूसरे सेक्शन में आके ज्योग्राफी का एग्जाम देंगे। ये प्रायोरिटी में आपको वहां पे एग्जाम देना है। इस चीज को समझ गए आप लोग? तो आशा करते हैं कि आपको इस पे कोई डाउट अब नहीं होगा। लेकिन अतुल सर से मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज को अगर ट्वीट पे एक बार जरूर समझा दें छात्रों को कि उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई चीजें यहाँ पे जो है वो चीजें नहीं है, मतलब कि दिक्कत नहीं है उससे। क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आप लोगों ने यहाँ पे सेक्शन में जो जो सब्जेक्ट आपने फिल करवाया था उन सेक्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट उल्टा पुल्टा हो गया है छात्रों का, और वो अब सुधार करने का ऑप्शन भी आपने हटा दिया वहां से। तो अगर आप एग्जाम के ठीक एक दिन पहले, और वो भी रात के 11 बजे आप अपना मैसेज देते हैं और चाहते हैं कि छात्र अपना सुधार कर सकें, तो ये कहीं ना कहीं तो गलती बीपीएससी आयोग कर रही है इस चीज को लेकर। और इस चीज के लिए हम लोग लगातार बोलते रहेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से कि इस चीज में सर सुधार किया जाए, अगर सुधार करवाया जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे जो है इस चीज के बारे में आके आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो चीजें आप लोगों ने सिलेक्ट किया अपने सब्जेक्ट को लेकर उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। और अब एग्जाम कैसे देना है ये मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे एडमिट कार्ड को लेकर आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, जैसा कि मेरे अनुसार मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। आपको वहां पे जाके करना क्या है कि सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल का ही एग्जाम देना है और सेक्शन 2 में इन दोनों विषय में से कोई एक दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहले सेक्शन में ज्योग्राफी देते हैं तो दूसरे सेक्शन में इकोनॉमी और पॉलिटी का ही एग्जाम दीजिएगा। अगर पहले सेक्शन में हिस्ट्री देते हैं तो दूसरे सेक्शन में ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी ये तीनों में से दीजिएगा। बस इतना ही काम आपको करना है, इस पूरे नोटिफिकेशन के अनुसार यही कहा गया है। तो बार बार जो चीजें आप बदल रहे हैं सर, आयोग बदल रहा है या फिर आपके द्वारा जो नोटिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जा रहा है, अगर उसमें भिन्नता होती है तो छात्र इससे परेशान होते हैं। इसलिए इससे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से सर से
कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए एग्ज़ाम से पहले ही। कल छात्रों का एग्ज़ाम है, परसों छात्रों का एग्ज़ाम है, आप सभी को गुड लक है। जय हिंद।